नरिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब लोगों का स्टाफिंग चैप्टर का एक सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट बाकी था। आज अपन लोग सिलेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, कल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर लेंगे। सिलेक्शन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी जो पोजीशन है, बोलते हैं ना वैकेंसी आई है ऑर्गेनाइजेशन में, उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब लोगों को अप्रोप्रिएट और बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इतना सिंपल होता नहीं है जितना अपन को लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आज अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता क्या है। पहले मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें ऊपर से समझाती हूँ, फिर अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू उस कंपनी में अप्लाई करते हैं। कंपनी में अप्लाई होने के बाद प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके सारी एप्लीकेशन फॉर्म को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है ये सारे एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो उस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब ये होता है सिलेक्शन टेस्ट। एक बार अपन ने कुछ एप्लीकेशन सिलेक्ट कर दी, फिर उन कैंडिडेट को कॉल करके टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अलग अलग टाइप के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इस तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उनकी स्किल्स, उनका इंटेलिजेंस, उनका एप्टीट्यूड लेवल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी इमोशंस, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो स्किल्स है, वो सब स्टडी करने की ट्राई करते हैं। एक बार ये टेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो टेस्ट में जो पास होते हैं उनका इंटरव्यूज लिए जाते हैं। इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू के बाद रेफरेंस चेक किया जाता है कि किस रेफरेंस के थ्रू आया है, उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन था, उसने प्रीवियसली किस तरह से काम किया, कितना एफिशिएंट बंदा है, इस तरह से ये होता है। उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है कि इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। सिलेक्शन का डिसीजन लेने के बाद उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि ये बंदा फिट है कि नहीं है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसको जॉब ऑफर दे दी जाती है। अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाता है तो उसको जॉब ऑफर दी जाती है कि भाई आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए। जॉब के लिए जॉब ऑफर देने के बाद वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे जो भी सैलरी पेमेंट होगा, किस तरह से होगा, क्या और टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती है। तो बेसिकली तुम्हारा ये प्रोसेस होता है। अब एक बार अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। Preliminary screening. Preliminary screening helps the manager eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form. Preliminary screening से मैनेजर को ये मदद मिलती है कि जो अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स है जिन्होंने एप्लीकेशंस भेजी है, उसको हम लोग निकाल दें और सिर्फ जो हम लोगों के लायक या फिर एलिजिबल लोग हैं हम उनको ही आगे फॉरवर्ड करें। सिलेक्शन टेस्ट में अलग अलग टाइप के रिटर्न टेस्ट होते हैं या फिर दूसरे टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर कुछ देखो, सिलेक्शन टेस्ट में कुछ 5 टाइप के टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट, इट टेस्ट अ पर्सन एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन एंड एडजस्टमेंट। इंटेलिजेंस टेस्ट में एक बंदे की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और उसके कितना वो चीज़ें एडजस्ट कर सकता है, उसका टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में एक पोटेंशियल, उसकी नए लर्निंग, वो कितना ईजीली एक पर्टिकुलर चीज़ को ग्रास्प कर पाता है, उसके रिलेटेड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में एक बंदे के इमोशनल लेवल पे वो बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो एक अच्छा पर्सन है कि नहीं, उसमें बेसिक एथिक्स है कि नहीं, वो पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में क्या देखा जाता है, उसकी स्किल्स देखी जाती है। इंटरेस्ट टेस्ट में देखा जाता है कि उसका पर्टिकुलर किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कितना इन्वॉल्व होता है एक एक्टिविटी में, क्या वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या वो बोलते हैं ना चीज़ों को अवॉइड करने में प्रेफर करता है। तो ये सारे टेस्ट हमको पता करवाते हैं कि एक बंदा किस तरह का है और क्या वो हमारी पोजीशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। इट इज़ एन इन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्सेशन इसमें क्या होता है, इसमें एक इन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्सेशन कंडक्ट होती है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके बारे में बताइए, आपकी प्रीवियस जॉब के बारे में बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप इस जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको इस जॉब के बारे में क्या नॉलेज है। टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट, टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब विद द डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लैरिटी ऑफ हिज डाउट्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को हमारे सामने वाले कैंडिडेट के बारे में
और इन्फॉर्मेशन मिल चुके और इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग उसको बता सके कि ये जॉब किस लिए है, इस जॉब में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है ताकि हर चीज़ इन डेप्थ डिस्कस हो चुके और हर चीज़ उसके सामने क्लियर अपन रख सके। रेफरेंस चेक, द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर चेक द authenticity of reference given by the applicant. They conduct a search into candidates family background, past employment, education, policy records. रेफरेंस चेक में क्या होता है ना, उस बंदे का जो भी सामने वाला पर्सन आया उसका बैकग्राउंड चेक होता है कि भाई इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है ना, ये भाई सही साफ सुथरा बंदा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे रेफरेंस चेक में आती है। सिलेक्शन, एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो क्लियर करते हैं टेस्ट और इंटरव्यू, सिलेक्ट उसका लिस्ट बनाई जाती है, उसमें से जो बंदा फाइनल होता है उसका फाइनल सिलेक्शन होता है जो मैनेजर को सही लगता है उस बेसिस पे, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन डिसीजन। मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, अ मेडिकल एक्सपर्ट और अ सर्टिफाइड clinic appointed by organization has to certify whether the candidate is physically fit to the requirement of specific job. ऐसा बोलते हैं यहाँ पे अपन को एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है जो कंपनी अपन को सजेस्ट करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपन को एक सर्टिफिकेट देती है, जिस सर्टिफिकेट में वो हमको लिख के देती है कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा फिजिकली फिट है ये जॉब करने के लिए। आगे आते हैं जॉब ऑफर्स। जॉब ऑफर में एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर और मेडिकल एग्जामिनेशन खत्म हो जाए उसको फॉर्मली क्या देते हैं, हम अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उससे हम लोग एक्सेप्टेंस लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों को साइन करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड में आ जाते हैं कि हम लोगों को अब इस काम में आना ही है, और सामने वाला हम दोनों अब एक कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं जो अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें एकदम क्लियर एंड कट लिखी जाती है ताकि आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो तुम्हारे जो 8 प्रोसेस है एक बार देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये पार्ट अपना यहाँ पे खत्म हुआ। कल अपन लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से चालू करेंगे।